हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड नंबर तक सॉल्व किया था और आज आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन 4। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। थर्ड में क्या था, 6 का देखना था, चेक करना था कि वो 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फोर्थ में आपको चेक करना है कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो चलिए, फर्स्ट नंबर है 5445, सेकेंड नंबर है 10824। इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं रफ का यूज करूंगी, उससे ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए, ये है, सबसे पहले एक्सरसाइज डाल लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इंस्ट्रक्शन है आपका, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट determine which of the following which of the following which of the following numbers are divisible by 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए क्या है, 5000, एक मिनट, 5445। ठीक है, बी नंबर क्या है, 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं। बी नंबर था आपका 10824। सी नंबर है आपका 7138,965। 71,38,965। ये 3 क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो चलिए, किसका यूज करना है, चेक करना है 11 का। तो 11 का क्या होता है, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस दोनों को सम करके फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा ऑड 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 इवन। ठीक है, तो अभी ऑड ऑड जितने हैं उनको आप क्या करिए, प्लस कर लीजिए। और इवन जो है 4 एंड 5, 4 + 5 = क्या हो जाएगा, 9। इन दोनों का क्या निकालना है आपको, डिफरेंस। तो 9 - 9 = क्या आ गया, 0 आ गया। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, या तो 0 आए या तो 11 का कोई मल्टीपल आए, या तो 11, 22, 33, 44, 55 ऐसे नंबर आए तो वो क्या होगा, नंबर पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो यहाँ तो आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब 5445 इज डिविजिबल बाई 11। क्लियर हुआ, या तो 0 आए या 11 को कोई मल्टीपल आए।
यहाँ तो हमको 0 मिल गया, तो आप क्या लिखोगे? 5445 is divisible by divisible by 11। क्लियर हुआ? अब चलिए बी नंबर सॉल्व करते हैं। अब आप इतनी बार इनको पढ़ चुके हैं कि अब आपको कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो ऑड से आप पीछे से भी स्टार्ट करते हैं, ऑड इवन, लेकिन पहला जो होगा वो ऑड ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑड फिर इवन फिर ऑड इवन ऑड, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑड कितने कितने हैं, 1 हो गया, 8 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। इवन कितने हैं, 0 एंड 2। अब इनको प्लस कीजिए, 8 एंड 4 12 एंड 1 13, और ये 2 में 0 ये तो 2 ही आएगा। अब 11 में 2 माइनस कीजिए, एक मिनट, 13 में 2 माइनस कीजिए, 13 मिला है ना पहला नंबर और दूसरा 2 है, तो 13 माइनस 2, 13 माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको? 11। और ये जो नया नंबर मिला वो या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। यहाँ देखिए 11 मिल गया ना, 11 वन जा 11, ये तो पूरी तरह से चला जाएगा। तो क्या लिखोगे आप? स्टेटमेंट क्या होगा? 10,824 इज डिविजिबल बाई 11। 10,824 is divisible by 11। divisible by 11। क्लियर हुआ? अब आइए 71,38,965 देखिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो आप फटाफट नंबर लिखिए और उनके प्लेसेस को डिसाइड कीजिए और प्लस कीजिए। तो ये हो गया ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। क्लियर हुआ? ऑड ऑड जिनके ऊपर नीचे ऑड ऑड लिखा हुआ है ना, उनके ऊपर जो नंबर्स है उनको आप लिखिए। तो 7 आएगा, फिर +3 आएगा, फिर 9 आएगा और लास्ट में 5 आएगा। ऐड बाद में करेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं। इवन में क्या है? तो 1 है, ठीक है। उसके बाद 8 है, 1 हो गया, 8 हो गया और एक ये 6 है। अब चलिए इनको प्लस करते, तो 7 3 10, 10 एंड 9 19, 19 एंड 5 24, ठीक है। 6 एंड 1 7, 7 एंड 8 15। क्लियर हुआ? अब इनको क्या करिए, आप माइनस कीजिए। तो 24 माइनस 15, तो 14 में 5 माइनस होगा, कितना आएगा? 9 आएगा। और इसने इसको दिया तभी तो ये 14 बना, तो 9 ही होगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का? 9 आ रहा है। और आप जो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या कह रहा है? या तो 0 आए या तो 11 का कोई मल्टीपल आए। तो ये 9 आ रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। क्लियर हुआ? तो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? आप पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर आपका स्टेटमेंट लिखती हूँ। स्टेटमेंट आप लिखोगे 71,38,965 इज नॉट लगा देंगे बस, नॉट डिविजिबल बाय 11। अब देखिए रूल से क्या आसानी हो गई कि इतने बड़े बड़े जो कैलकुलेशन है उसको आप ओरली या फिर एक दो लाइन में सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अभी अगर आप इसको डिवाइड करना होता तो थोड़ा टाइम लगता, लेकिन आप इसको जल्दी से प्लस करके और डिफरेंस निकाल के आप चेक कर ले रहे हैं कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? तो ये आपका सी नंबर तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डी नंबर है आपका 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs एंड crore 7 crore 6 10 100 10,000 lakhs
7,1,69,308 ones, tens, 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore, 1 crore, 1, 9,01,153। ठीक है, तो ये डी, ई और एफ नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए फिर से चलते हैं अपने रफ की तरफ और इसको इरेज कर देते हैं। देखिए आपका डी नंबर है 70,169,308। पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेती हूँ क्योंकि एक लाइन में ही ये सारा सॉल्व हो जाता है। थ्री, 4, 5, 6 एंड 1। फिर एफ नंबर है आपका 9,01,153। क्लियर हुआ? अब चलिए इनको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिखूंगी ताकि इनके प्लेस को डिसाइड कर पाऊं। अब उसके बाद ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड एंड इवन। ठीक है, ऑड और प्लेसेस को देखिए क्या है, 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस ये इवन है। ठीक है, 7 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया और 0। इवन में क्या है, सबसे पहले तो 0, इवन में फिर 6, फिर 3 और लास्ट में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 4 4 आ रहा है दोनों में, है ना। तो 7 and 1 8, 8 8 16 and 1 17। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 and 3 9 और ये भी 17, दोनों 17 आ जाएंगे। तो जब 17 में 17 माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। और इसकी तो शर्त ही है या तो 0 हो या तो 11 का कोई मल्टीपल हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 11 से। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अभी चलिए इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट। तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। ऑड में 1 है और बाकी सारे 0 ही हैं, है ना। आप लिखोगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, पर चलिए मैं लिख देती हूँ। और इवन में भी एक 1 है और बाकी पूरे 0 हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, दोनों का डिफरेंस आएगा कितना, 0। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो गया ना। और 1 इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर हुआ? अब इसको देखिए, ये ऑड हो गया, ये इवन, ऑड इवन ऑड इवन। ठीक है, अभी ऑड प्लेसेस में जो है उनको फटाफट लिख लेते हैं। 5 इवन में 0 हो गया। एक मिनट में थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, अदरवाइज फिर ये सारी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, वो कट जाती हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ थोड़ा ऊपर। 1 and 1, ये ऑड हो गया, इवन ऑड इवन ऑड इवन। ठीक है, ऑड में क्या है, 9 प्लस 1 प्लस 5। इवन में क्या है, 0 प्लस 1 प्लस 3।
9 and 1 10 and 5 15, 3 and 1 4। तो 15 में 4 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा और ये वाला 1, 11 हो गया। तो मैं इसको इरेज करती हूँ और स्टेटमेंट लिखती हूँ। क्या स्टेटमेंट लिखूँ? स्टेटमेंट होगा 9,01,153 is divisible by 11। क्लियर हुआ? इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।